नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से जनता के बीच जाकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार के पिच पर उतरते ही नीतीश कुमार ने रैली का चौका लगाया, जिसमें नीतीश कुमार ने 15 साल के अपने शासनकाल की उपलब्धियां गिनाई और उससे पहले के 15 साल के लालू राबड़ी राज पर जमकर निशाना साधा। कोरोना संकट के बीच मतदान की तारीख नजदीक आते ही सियासी दलों के नेता वर्चुअल से रियल होने लगे हैं। डिजिटल माध्यम छोड़ अब फेस टू फेस जनता से संवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बुधवार को फिजिकल रैली का शंखनाद किया और धुआंधार 4 जगहों पर जनसभा की। नीतीश कुमार का चौपर सबसे पहले बांका के अमरपुर में उतरा, जहां कोरोना को लेकर सीएम के मंच पर तो कुछ हद तक सोशल डिस्टेंसिंग दिखा, लेकिन अपने नेता को सुनने आई जनता आगे की कुछ कतार में तो कुर्सी पर बैठकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की कोशिश करती दिखी, लेकिन बाकी पीछे के लोग कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना को दावत दे रहे थे। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। आप अगर मौका देंगे हम तो फिर सेवा करेंगे, लेकिन कुछ लोग हैं भाई जिनको सेवा वगैरह से मतलब नहीं है, उनको अपने लिए मेवा चाहिए, उसी में लोगों की बहुतों की दिलचस्पी रहती है। अमरपुर के बाद नीतीश कुमार का कारवां भागलपुर के सुल्तानगंज पहुंचा, जहां उन्होंने एक बार फिर 15 साल के पति पत्नी राज की तुलना 15 साल की अपनी सरकार के कामकाज से की। नीतीश ने यहां एक बार फिर भागलपुर दंगे का जिक्र कर अपनी उपलब्धियां गिनाई। भागलपुर में दंगा हुआ, उसके बाद उस पर क्या कार्रवाई हुई? जब हम लोगों को मौका मिला तब हम लोगों ने उस पर और फिर जांच आयोग बैठा करके काम करवाना, उस पर कार्रवाई करवाना शुरू किया। और यही नहीं, जो पीड़ित लोग थे उनको मदद पहुंचाई, जिनके परिवार में मृत्यु हो गई थी वैसे लोगों को शुरू में तो 2500 रुपया महीना और 13 के बाद से इसको 5000 रुपया महीना, तो एक एक काम करते रहे। नीतीश कुमार की तीसरी रैली मुंगेर के तारापुर में हुई, जहां सीएम को सुनने भारी संख्या में लोग पहुंचे। अपने नेता को लेकर जनता में ऐसा उत्साह कि मानो इसी भीड़ में कोरोना को कुचल देना है। इक्का दुक्का ही किसी के चेहरे पर मास्क था और सोशल डिस्टेंसिंग की तो यहाँ बात ही बेमानी दिखी। यहाँ तक कि सीएम के मंच पर भी सिर्फ अगली कतार में ही 2 गज की दूरी कायम थी। इन सब के बीच नीतीश कुमार ने यहाँ बिना लालू प्रसाद का नाम लिए सबसे तीखा हमला बोला। नीतीश ने कहा कि जब सेवा का मौका मिला तो उन्होंने धंधा किया, इसलिए तो आज अंदर हैं। हम लोगों को मौका मिला, हम लोगों ने मिल करके कितना काम किया। आप लोगों को मौका मिला, अपने लिए काम किया, अपने लिए काम किया। ये पुराना बात हम बोल रहे हैं, तो अंदर है। कैसे अंदर है जी? कोई नया चीज में अंदर है कि अपना जो काम किए थे, धंधा किए, तो उसी में ना अंदर है। और लोग अंदर जाएंगे, आगे वाले से अंदर जाएंगे। मुंगेर के बाद नीतीश कुमार पहले चरण के बेहद हॉट सीट मोकामा में अपने सन्यासी प्रत्याशी राजीव लोचन के लिए वोट मांगने पहुंचे। यहां जेडीयू के राजीव लोचन की सीधी टक्कर बाहुबली अनंत सिंह से है। नीतीश कुमार ने यहां भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लोगों के जीवन स्तर में आए बदलाव, कानून के राज की चर्चा करते हुए जनता से सत्ता में वापसी का आशीर्वाद मांगा। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र, भागलपुर से राहुल और मुंगेर से अरुण के साथ मोकामा से अनिरुद्ध और रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नेताओं के भाषण को देखकर बच्चों के मन में भी नेता बनने के सपने पल रहे हैं। मोकामा में सीएम नीतीश की सभा खत्म होने के साथ ही छोटे बच्चे फूलों की माला पहनकर नेता के भेष में आ गए। साथ में बच्चों की टोली समर्थक भी बन गई। कोई नीतीश कुमार की तरह बनना चाहता है तो कोई पीएम मोदी की तरह देश का विकास करना चाहता है। बच्चों के सपने और इरादे बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ाने वाले हैं। इन बच्चों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। अभी मोकामा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा खत्म हुई है। मंच से सारे बड़े नेता जो हैं वो निकल चुके हैं, कार्यकर्ता भी अपने अपने घर जा चुके हैं, लेकिन इन नेताओं को देख करके इनके सपने पालने वाले जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो अगले भविष्य का सपना देख रहे हैं, ये तस्वीर जरा देखिए कि ये सारे जो हैं वो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं और उन सारे मालों को जो है अपने गले में पहन लिया है और एक ये भविष्य मानते हैं कि आने वाले दिनों के नेता ये है। आप बताइए ये माला क्यों पहने हैं? नेता बनना? हम भी नेता बनेंगे। आप भी नेता बनेंगे? हाँ। नीतीश कुमार से लड़ेंगे? अच्छा नहीं, इनको बोलने दीजिए। इस नेता बनकर विकास करेंगे। क्यों नेता ही बनना चाहते हैं आप? पढ़ लिख करके और इंजीनियर और डॉक्टर नहीं, नेता बनेंगे, विकास करेंगे। जहाँ चलने का लायक नहीं है वहाँ रोड बनाएंगे और नली गली
सब योजना निकालेंगे। आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 5 क्लास 5। किस स्कूल में? प्राथमिक विद्यालय घोसबरी। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे तो सब लोग नेता बन रहे हैं, आप भी आज भाषण सुने। हाँ, आप क्या बनना चाहेंगे? हम भी नेता बनेंगे। नेता बनेंगे? हाँ, कैसा नेता बनेंगे? नरेंद्र मोदी जैसा। जी, नरेंद्र मोदी जैसा। नरेंद्र मोदी जैसा? हाँ। क्यों? नरेंद्र मोदी में क्या खास है? क्योंकि वो बहुत बड़े नेता हैं। हाँ, और बहुत अच्छे इंसान हैं। छोटे बच्चों की सबके अपने सपने हैं, सब सपने पाल रहे हैं। यहाँ पे भाषण सुने, यहाँ पे कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोई मोदी की तरह नेता भी बनना चाहता है। इनके सपनों के पर लगते रहेंगे। आने वाले दिनों में ये सपने कैसे बड़े होते हैं ये देखने वाली बात होगी, लेकिन सब लोग यहाँ पे अपने अपने सपने लेकर के खड़े हैं। कैमरा पर्सन राजू के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मोकामा विधानसभा क्षेत्र चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ बाहुबली अनंत सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के राजीव लोचन ताल ठोक रहे हैं। अनंत सिंह जो पहले जेडीयू की ताकत हुआ करते थे, आज तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं। सांसद ललन सिंह ने इस कांटे की टक्कर को राम और रावण की लड़ाई बताया है। बाहुबली किसी के साथ रहता है, कभी थाली में, कभी उ थाली में, कभी उ थाली में, जहां चारा मिला वहां। इसलिए वो बात नहीं है। इस बार मोकामा विधानसभा में का चुनाव जो है राम और रावण के बीच, राम के प्रतीक है हमारे उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार, और रावण के उम्मीदवार बढ़िया जगह चले गए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। आज 35 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। इसके साथ ही बीजेपी ने अपने सभी 110 नामों की घोषणा कर दी। उन बड़े चेहरों के बारे में बताते हैं। रामनगर से भागीरथी देवी बीजेपी की उम्मीदवार बनाई गई हैं। इसके अलावा लौरिया से विनय बिहारी बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। एक बार फिर से मोतिहारी से प्रमोद कुमार को टिकट मिला है बीजेपी का। कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो सिटिंग एमएलए हैं या फिर पुराने चेहरे हैं। ढाका से पवन जायसवाल को बीजेपी ने टिकट दिया है। बेनीपट्टी से विनोद नारायण झा हैं, पीएचईडी मंत्री भी हैं सरकार में और विधानसभा चुनाव पिछली बार हार गए थे। छातापुर से नीरज सिंह बबलू हैं बीजेपी के उम्मीदवार, एक बार फिर से इन पर भरोसा जताया है। बनमनखी से कृष्ण कुमार ऋषि हैं बीजेपी के उम्मीदवार, मंत्री भी हैं। पूर्णिया से विजय खेमका को उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की ओर से। कटिहार से तारकिशोर प्रसाद बीजेपी का टिकट इन्हें मिला है कटिहार से। दरभंगा शहर से संजय सरावगी पर एक बार फिर से भरोसा जताया गया है, मौजूदा विधायक भी हैं। मुजफ्फरपुर से एक बार फिर से सुरेश कुमार शर्मा पर भरोसा जताया गया है, मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी हैं। आरा के बड़हरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह के लिए डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने चुनावी सभा की। बबुरा में आयोजित चुनावी सभा में सुशील मोदी ने लोगों के सामने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने लालू फैमिली पर भी जमकर हमला बोला। जब 2005 में हमारी सरकार बनी तो बिहार का क्या हाल था? अफगानिस्तान वाला हाल था, रेगिस्तान वाला हाल था। पूरा बिहार खंडर हो गया था, पूरा बिहार बर्बाद हो गया था। उस बिहार को फिर से जिंदा करने का काम भाजपा जदयू की सरकार ने बिहार में किया। बीजेपी के बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव ने सीतामढ़ी में एनडीए के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भूपेंद्र यादव ने कहा कि पहले विकास की राशि दिल्ली में ही खत्म हो जाती थी, लेकिन आज पीएम मोदी के प्रयास से सीधे गरीबों के खाते में पैसा पहुंच रहा है। चलता था 85 रुपया दिल्ली में रह जाता था। ये मोदी जी का राज है। 40 करोड़ लोगों का पैसा पूरा का पूरा उनके खाते में पहुंचा है। ये एनडीए सरकार की उपलब्धि है। वहीं तेजस्वी यादव ने अपने पुराने विधानसभा सीट राघोपुर से एक बार फिर नामांकन कर दिया है। तेजस्वी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ नामांकन करने पहुंचे थे। तेजस्वी इससे पहले भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर इसी सीट से दांव लगाया है। नामांकन से पहले उन्होंने एक बार फिर जीत का दावा करते हुए कहा कि बिहार में उनकी सरकार आएगी तो युवाओं को नौकरी देगी। उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को निशाने पर लिया। बता दें कि राघोपुर सीट पर लालू यादव परिवार का लंबे समय से कब्जा रहा है।
1995 के बाद यहां लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों ही चुनाव जीते रहे हैं। हालांकि 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार ने सीट से राबड़ी देवी को हरा दिया था। इसके बाद भी 2015 में तेजस्वी यादव ने अपना पहला चुनाव इसी सीट से लड़ा और जीत दर्ज की थी। इस बार निश्चित तौर पर राघोपुर की जनता हमारे साथ है और भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेगी। राघोपुर लालू जी की कमी सबको खल रही है। हम लोगों ने वादा किया है और हम लोग वादा को पूरा करेंगे। जो नियोजित शिक्षक लोगों की मांग थी समान काम समान वेतन को लेकर के, हमारी सरकार बनने जा रही है और ये फैसला हम लोगों ने लिया है कि हमारी सरकार बनते ही समान काम समान वेतन लोगों को दिया जाएगा। सबसे पहला हमने वादा किया था बिहार में बेरोजगारी 46.6% है लगभग। हमने जो वादा किया है कि 10 लाख रोजगार, पहले कैबिनेट में पहला अगर कोई काम हम करेंगे तो 10 लाख रोजगार लोगों को, बेरोजगार नौजवान भाइयों को हम लोग स्थायी नौकरी, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। राघोपुर के लोग विधायक नहीं बल्कि मुख्यमंत्री चुनते हैं। पहली बार हम लड़े, उप मुख्यमंत्री बने, दूसरी बार लड़ने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि राघोपुर की महान जनता जो है इस बार भारी मतों से हमको विजय बनाएगी। नामांकन के बाद आरजेडी समर्थकों ने तेजस्वी यादव पर फूल बरसाए। कार्यकर्ताओं की ओर से मिले सत्कार से तेजस्वी भी गदगद दिखे। जिंदाबाद 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 तेजस्वी यादव ने वैशाली के राघोपुर से नामांकन दाखिल करने के बाद अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव और शिवानंद तिवारी के साथ रोड शो भी किया। इस दौरान बिदुपुर में लोगों ने तेजस्वी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। तेजस्वी से बात की हमारे संवाददाता अमित कुमार ने। नामांकन करने के बाद तेजस्वी यादव जो है वो बिदुपुर जो राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है वहां पे ये निकले हैं। लोगों से जाकर के ये संपर्क कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं और सीधे तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो लोग हैं वो तेजस्वी यादव के पास जो है। अब लोगों के ऊपर ही है, जनता के ऊपर है। जो जनता कह रही वो करेगी। लोगों का समर्थन पूरा है, वो आप ही बता रहे हैं। तेजस्वी यादव हैं, सीधे तौर पे ये कह रहे हैं कि लोगों का पूरा समर्थन है और लोग जो हैं वो हमारे साथ हैं। खैर 10 तारीख को पूरे तौर पे स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों का जो हुजूम अभी रोड शो के दौरान, तेजस्वी के रोड शो के दौरान जो देखने को मिल रहा है, ये वोट में कितना कन्वर्ट होगा। तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री की जो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं उसमें ये कितने कामयाब हो पाएंगे। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 बिदुपुर। आगे बढ़ते हैं। बिहार चुनाव से पहले सियासी दल बदल का खेल भी जारी है। कुछ नेता पार्टी बदल रहे हैं, कुछ चर्चित चेहरे पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज शरद यादव की बेटी सुभाषिनी यादव कांग्रेस में शामिल हो गई। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सुभाषिनी यादव मधेपुरा की बिहारीगंज सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। बता दें कि शरद यादव ने लोकतांत्रिक जनता दल पार्टी का निर्माण किया था, जिनके सुप्रीमो वो खुद ही हैं। वहीं काली पांडे गोपालगंज के कुचायकोट से चुनाव लड़ सकते हैं। मेरी लड़ाई है वहाँ पे विकास के लिए, वो वहाँ पे रहेगी। मैं किसी पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं जाना चाहती। वहाँ पे हम अपनी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे। मेरे पिताजी की कर्म भूमि रही है बिहार पिछले 30 सालों से, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको हम और अच्छे से आगे काम कर सके उसके ऊपर। सुभाषिनी के साथ काली पांडे भी कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। एलजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए काली पांडे ने एलजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एलजेपी के कई निर्णय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में नहीं होते थे। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता है, इसलिए पार्टी छोड़ दी। बताया जा रहा है कि काली पांडे कुचायकोट से उम्मीदवार हो सकते हैं। सौरभ पांडे जब अनुमति देंगे तभी आप चिराग पासवान से मिल सकते हैं, जिनके बाप के साथ मैं रहा, और बाप का सम्मान अगर नहीं मिलता है तो बेटा बनकर तो कोई नहीं रह सकता है। हम लोग तो किसी के भरोसे राजनीति में नहीं आए। चिराग पासवान के पीए सौरभ पांडे पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाने वाले एलजेपी तकनीकी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष
निरंजन सिंह ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह ने चिराग पासवान पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो मुख्य धारा से हट जाते हैं उनका क्या हश्र होता है ये सब जानते हैं। इस दौरान वशिष्ठ नारायण सिंह ने तेजस्वी यादव पर भी हमला बोला। वहीं जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निरंजन सिंह ने एक बार फिर चिराग पासवान पर निशाना साधा। इन्होंने उसको एक खुलासा किया और यह जनता दल ही एक ऐसी पार्टी जिसमें देखा कि आप देखेंगे कि किसी ढंग का आरोप टिकट के सवाल पर आज तक लगा ही नहीं। तो निरंजन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि निरंजन ने खुलासा किया और सचमुच में कहिए अब ये अपनी जगह पर आए हैं जहाँ इनको होना चाहिए। जो एक हवा बनी हुई थी कि अभी लोग चुनाव में एनडीए से गठबंधन से लोग नॉमिनेशन करते और जीत सुनिश्चित समझते, लेकिन एक भ्रम फैलाने की उन्होंने कोशिश की और पहले तो लोग को समझ में आ रहा था कि जदयू के खिलाफ ये लड़ रहे हैं। आज तो अब ये बताएं कि ये भाजपा के खिलाफ भी क्यों लड़ रहे हैं। गोपालगंज में अब पीएम मोदी के हमशक्ल नंदन मोदी भी विधानसभा चुनाव में अपना किस्मत आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतर गए हैं। ये जनाब पीएम मोदी के हमशक्ल तो हैं ही, वो चुनाव जीतकर विधायक बनने का सपना नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए बैठे हैं। पीएम मोदी के हमशक्ल अभिनंदन पाठक उर्फ नंदन मोदी, जो देखने में हूबहू पीएम मोदी के शक्ल के दिखते हैं। अभिनंदन पाठक उर्फ नंदन मोदी ने गोपालगंज के हथुआ विधानसभा सीट से बतौर वंचित समाज पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई विकास की है। वे चुनाव जीतकर पटना जाएंगे और मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे और वंचित शोषित समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे। नंदन मोदी मूल रूप से यूपी के सहारनपुर के रहने वाले हैं और उनका ससुराल गोपालगंज के फुलवरिया प्रखंड के सबनाहा गांव में है। यहीं वे रहते हैं। नंदन मोदी ने कहा कि उनकी सीधी लड़ाई समाज कल्याण मंत्री रामसेवक सिंह से है। ये विकास की लड़ाई है। हथुआ विधानसभा में चुनाव जीत करके बिहार के मुख्यमंत्री बनने का प्रयास करेंगे। जनता के बीच में जाएंगे, जनता का पैर छुएंगे। विकास की लड़ाई है। ये गरीब और अमीर की लड़ाई होने जा रही है इस सीट पर। गांधी मैदान में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें डीपीओ, सीडीपीओ, आंगनबाड़ी सेविकाएं और बड़ी संख्या में जीविका दीदियों ने भाग लिया। इस दौरान जिलाधिकारी कुमार रवि और डीडीसी ने सभी कर्मियों को शपथ दिलवाई। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। नमस्कार।